Hello everyone, welcome back to Vidyalay. So today's our topic will be relation and function. Correct? तो आज हमारी जो कहानी है वो किस पे बेस्ड है? रिलेशन एंड फंक्शन. ठीक? As we all know, relation is very important in our personal life as well as in mathematics. है ना? तो रिलेशन का बड़ा ही महत्व है, चाहे निजी जीवन हो चाहे मैथमेटिक्स हो. ठीक? ये आपसे बेहतर कौन जानता है. चलिए जी, इसके अंदर हमारा पहला जो टॉपिक है ना उस पर बात कर लेते हैं. पहला टॉपिक आज हमारा ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है. अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं. नाम से डिफाइन होता है. वैसे तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ना कि आपका एक ऐसा पेयर जिसमें जो एलिमेंट्स है ना वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे. यानी कि अगर आपने लिखा हुआ है a कॉमा बी, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि इट इज इक्विवेलेंट टू बी कॉमा ए. ये चीज दोनों अलग अलग है. ए कॉमा बी इज डिफरेंट थिंग एंड बी कॉमा ए इज डिफरेंट थिंग. ठीक. तो आप इसको थोड़ा सा ना कार्टेशियन प्लेन की तरफ आ जाओ. इसमें समझाता हूँ. 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अब सपोज करो इसको देख लो. ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या पढ़ोगे? 1 कॉमा 2 पढ़ेंगे शायद मेरे ख्याल से. इस पॉइंट को क्या पढ़ेंगे? 2 कॉमा 1 पढ़ेंगे. तो दोनों अलग अलग है ना. तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. हालांकि किसी किसी चीज में फर्क नहीं पड़ता. जैसे अगर आपने यहीं पे ब्रैकेट ऐसा लगा दिया होता, ये ब्रैकेट लग चुका होता इसके बजाय, तो ये बताइए ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता. ये एक्चुअल में कौन होता? सेट होता, जो इससे पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं. ठीक. तो सेट में आप चाहे ए कॉमा बी लिख दो चाहे बी कॉमा ए, दोनों के दोनों सेम चीजें हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में आप ऐसा नहीं कह सकते. ऑर्डर्ड पेयर में याद रखना कि पहली पोजीशन जिसकी है तो है वही आपका पहले में आएगा, दूसरी पोजीशन वाला दूसरे में ही आएगा, उसको चेंज नहीं कर सकते आप. ठीक. चलो अब ऑर्डर्ड पेयर से कुछ क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे. जैसे अगर ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए हो जाए किसी दिन, तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि ए एंड बी आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम. दूसरी चीज, अगर कोई तुमसे कहे कि ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो इसका मतलब आप समझ जाना पहली चीज पहले के बराबर होगी और दूसरी चीज दूसरे के बराबर होगी. ठीक है. यहां से ये इम्प्लीमेंटेशंस निकलते हैं, यानी कि आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं. यानी पहला वाला पॉइंट हमें क्या बताता है? ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए बोलते ही ए इक्वल टू बी हो जाता है. ऐसी दूसरी कंडीशन. ठीक है. अब आ जाओ तीसरे नंबर पे. तीसरे नंबर पे यहाँ आएंगे कि आपका एक क्वेश्चन बनता है यहीं पे. इसी पॉइंट से एक क्वेश्चन बना सकते हैं हम. क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. फाइंड एक्स एंड वाई इफ ये सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूं. आप इसको इस तरह के क्वेश्चन के साथ काम कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा आसान है बट मतलब वही है उसका कि क्या ये तुम्हें संदेश देना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. चलो आ जाओ. पहली चीज किसके बराबर? पहले के बराबर. इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा? x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू व्हाट? 3 1 जा 3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ठीक है. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना. एंड दूसरे वाले से आ जाओ. y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो कि कितने के बराबर है? 3. तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 प्लस 1 7. तो x और y की वैल्यू इस तरह से निकल गई. ये तो वेरी जो मतलब यानी कि जो सबसे आसान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात हो गई. ठीक. और मैं फिर से एक बार आपसे कह रहा हूँ कि एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स करते हैं ना, जो आपका एग्जाम ना निकलने की कारण है, वो है सबसे आसान क्वेश्चंस. ठीक. हमारा आसान क्वेश्चन को छोड़ के आना या हमारा आसान क्वेश्चन को न कर पाना ही हमारे एग्जाम को न निकलने में सहायता करता है. ठीक है. चलो आ जाओ फिर आगे बढ़े. यहाँ तक समझ आ गया? ऑर्डर्ड पेयर क्लियर है मेरे ख्याल से. ठीक. अब बात करते हैं रिलेशन तक पहुंचने से पहले मैं ये दो चीजें पता होनी चाहिए. एक तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया, दूसरा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक. कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है उसको देख लेते हैं. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है. यानी दो सेट को आपने अगर मल्टीप्लाई करना हो तो उस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट. उसका एक नाम स्पेसिफाई कर दिया गया उसको, है ना, नाम दे दिया गया. तो प्रोडक्ट ऑफ सेट को ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. जैसे सपोज करो ए है हमारे पास, मान लिया ए के पास 1 2 दो एलिमेंट हैं, बी के पास मान लिया a बी सी है.
तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से डिनोट करा जाता है, ए क्रॉस बी। इसको पढ़ना कैसे आपने, इसको पढ़ना है ए क्रॉस बी ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ मायने रखता है कि ए क्रॉस बी बोल रहा हूं या बी क्रॉस ए बोल रहा हूं, तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं कहेंगे, दोनों चीजें डिफरेंट होने वाली हैं, ठीक है। अब आ जाओ ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए क्रॉस बी में ए यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था ना हमने इससे पहले, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे, लेकिन ए पहले लिखा हुआ तो पहले ए का एलिमेंट आएगा, यानी कि 1 कॉमा ए हो गया, दूसरा कौन 1 कॉमा बी हो गया, तीसरा कौन 1 कॉमा सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में आ जाओ 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, और तीसरा कौन 2 कॉमा सी। समझ आ गया। तो ये हमारा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब बी क्रॉस ए अगर कोई तुमसे पूछे तो सबसे पहले आपका यहाँ ध्यान देना है कि पहले कौन लिखा हुआ है बी, तो बी का पहला एलिमेंट उठाओ और उसको दोनों के साथ खत्म करो, यानी जितने एलिमेंट ए में है सब के साथ ले आओ पहले। तो तरीका ये हो गया, ए कॉमा वन, देन ए कॉमा टू, फिर बी कॉमा वन, फिर बी कॉमा टू, ठीक है। और ऐसे ही सी कॉमा वन और सी कॉमा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कहानी, है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समझ आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये तरीका हो गया। अब अगर इसको मैं लिखता हूं तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई टाइप सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फॉर एवरी भी बोल सकते हैं आप, है ना। यानी कि प्रत्येक ए आया जो एक्स में आएगा, जो एक्स आएगा वो कहाँ का एलिमेंट होगा, ए का, जो वाई आएगा वो किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, ठीक। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सिंपल समझो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, जो आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इससे रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है। हम सीधे सीधे रिजल्ट्स की बात करेंगे बस। चलो आ जाओ, पहला रिजल्ट क्या निकलता है, देखो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के इक्वल, ये तो तय है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर किसी दिन दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब समझ जाना, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू है किसके, बी क्रॉस ए के, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ए इक्वल टू बी है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है। चलो अगली चीज आ जाओ। अब एक चीज और, ए क्रॉस बी इक्वल टू फाइव हो जाता है कब, जब ए या तो फाइव हो या बी फाइव हो, ठीक। इन दोनों में से कोई फाइव अगर हुआ, और करके लिख देना, कॉमा मत लिखना यहाँ पे। देखो अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू फाइव कब होगा, जब आपका या तो ए फाइव हो जाए या बी फाइव हो जाए। फाइव मतलब क्या था, एम्प्टी सेट था, ये पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसी चीज को एक तरीके से और कह सकता है, देखो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, ठीक है। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाइव, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन दे देगा आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू फाइव, दूसरा ऑप्शन कुछ और बना के दे देगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक। तो बस याद रखना आपने कि ए यूनियन बी इक्वल टू फाइव होने का मतलब क्या है बताओ, कि इन दोनों के पास मिलाकर कितने एलिमेंट है, फाइव, यानी दोनों के दोनों एम्प्टी सेट थे, और एम्प्टी सेट थे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, यानी कि उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। इतना समझ गए। चलो इस तरह का कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन काम का है, ये काम के है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी, ये सारी काम की ही है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आओ, जल्दी से स्टार बना दिया है, एन ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, जल्दी पीछे देख लो एक क्वेश्चन, यहाँ जाओ। दो एलिमेंट इसमें थे, तीन एलिमेंट इसमें थे, तो टोटल एलिमेंट कितने थे इसमें, 2 into 3 दैट इज 6 एलिमेंट थे। तो यानी कि क्या होने वाला है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका एन ए इंटू एन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। चलो यहाँ तक हम समझ गए। अगला टर्म आ जाओ। एक चीज और इसकी खास बात यह है कि क्रॉस जो है ना वो यूनियन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बी क्रॉस सी लिख दूं फिर अंदर, सेम सेम हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। यहाँ लिख दिया बी क्रॉस सी, सॉरी बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ए क्रॉस बी
देन यूनियन का साइन लगाओ और ए क्रॉस सी। और ऐसे ही अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कर लें तो उसमें भी इसी तरह की बात बन जाएगी, ए क्रॉस बी अलग हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी अलग हो जाएगा। ठीक है, माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, तो ए क्रॉस बी माइनस सी भी आपका वैलिड है, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक, इस तरह की प्रॉपर्टी होगी। और एक और खास प्रॉपर्टी इसमें, जल्दी से आ जाओ, को हटा दूं तो यहाँ पे बना दूं, है ना। हाँ जी, तो एक खास प्रॉपर्टी और क्या है वो देख लो। ये कहता है आपसे कि अगर बी सबसेट है सी का, ठीक है, बी सबसेट है सी का, तो एनी अदर सेट ए क्रॉस बी सबसेट बनेगा किसका, ए क्रॉस सी का। यानी किसी बाहर से हम कोई सेट ले आए ए, तो अगर मैं ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं बी के साथ और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं सी के साथ, तो ये चीज आपका सबसेट ही बनी रह जाती है। ठीक, तो ये कुछ इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होगी। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपसे हमेशा से कहते आ रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगले टर्म पे आते हैं। एक चीज और सीख लेते हैं जल्दी से, फिर देखें क्या होता है क्या नहीं। तो ए मान लिया थोड़ी देर के लिए है 1 2 3, ठीक है, और बी मान लो वो है 1 3 5। तो ए क्रॉस बी निकालो जल्दी से शाबाश, ए क्रॉस बी निकालो तो ये आया 1 1 और 1 3 और 1 5। फिर अगला बोलो 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5। और बी क्रॉस ए निकाल लो, बी क्रॉस ए निकालोगे तो 1 1 आएगा, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा 3 1, फिर आ जाता है 3 2, नेक्स्ट आता है 3 3। अगला टर्म बोलो 5 1 5 2 5 3। ठीक है, अब आपको पता है दोनों में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है, 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना, 9। तो टोटल 9 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी एज वेल एज इन ए क्रॉस सॉरी बी क्रॉस ए। ठीक, तो दोनों में 9 एलिमेंट है, ये तो हमें समझ आ गया। अब एक चीज देख लो जल्दी से, वो चीज क्या है वो देखो। पहले तो यहाँ देखो कि इन दोनों के पास कॉमन एलिमेंट कितने थे, 1 और 3 इसमें कॉमन एलिमेंट है ना, 1 और 3 का कॉमन एलिमेंट। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन कौन कौन है, एक तो ए क्रॉस 1 1 हो गया, अगला 1 3 हो गया, अगला बोलो जल्दी से शाबाश 3 1 हो गया ये, है ना, और 3 3 हो गया। तो एक ये आया, एक ये आया, और ये हो गए पहले से। ठीक, और कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख पाएगा, क्योंकि अब एक चीज बताने वाला हूं मैं आपको। इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, अगर वो मान लिया एम है या पी है या क्यू है या एनीथिंग, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ए एंड बी में एम एलिमेंट कॉमन है, तो उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट कॉमन होते हैं, एम स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं। यानी कितने, आपको याद रखना है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, सीधे सीधे ये पूछेगा कि आपका इफ देयर आर 5 एलिमेंट्स इन कॉमन, 5 एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड बी, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो जल्दी से बता दो कितने होंगे कॉमन, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितने, 25 एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। समझ आ गया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया यहां से। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कहानी खत्म होती है यहाँ पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया शायद सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता देना। अब बात करते हैं रिलेशन की, जो बिल्कुल मोस्ट अवेटेड में से एक है रिलेशन। रिलेशन का मतलब आपसे बेहतर कौन जानेगा बताओ, है ना, जानता है कोई रिलेशन के बारे में।
मैक्सिमम लोग जानते हैं यहाँ रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन वही होता है जो तुम जानते हो, ठीक। लेकिन मैथमेटिकली मैं इसको थोड़ा सा अलग नाम दूंगा, कैसे वो देखते हैं। तो रिलेशन की हमेशा क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है। रिलेशन की हमेशा ही एक डायरेक्शन होती है ना। और याद रखना है कि रिलेशन के लिए हमें कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, ठीक। अब दो लोग चाहिए मतलब मेरा यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, ठीक है। ज्यादा दूर मत जाना, ठीक। चलो आ जाओ वापस आओ। तो रिलेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो अगर आपका अ रिलेशन from a set capital A to capital B is any subset of A cross B। याद रखना, देखो ये मैंने क्या बोला है, अ रिलेशन फ्रॉम, यानी कि ए से शुरुआत हो रही है और कहां जा रहा है, बी की तरफ। तो मैंने कहा आपका ये हमेशा डायरेक्शन के साथ चलता है। और दो लोग जरूरी क्यों है, क्योंकि आपका एक एलिमेंट मैं ए से लूंगा, दूसरा एलिमेंट बी से लूंगा। किसी दिन हो सकता है इन ए ही हो, यानी दोनों एलिमेंट मुझे ए से ही लेने पड़े, ठीक। फर्क नहीं पड़ता, बाद में देख लेंगे। तो डायरेक्शनल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं से शुरू हो रहा है कहीं पे खत्म हो रहा है, ये डायरेक्शन है ही है। अगर यहीं पे मैं बोलता अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए बोलता ना, तो इज एनी सबसेट हो जाता है किसका, ये सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है। यहीं पे याद रखना है, यानी रिलेशन कुछ नया नहीं है, रिलेशन एक सबसेट है। और सबसेट हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अच्छे से। और अगर ये सबसेट है, लेकिन ये सबसेट किसका है, इस बार ये सबसेट है ए क्रॉस बी। और अगर ये ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब यहाँ किस तरह के एलिमेंट मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन समझ आ गया, रिलेशन क्या है, एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो। पहले पहले तो आपका एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको देखते हैं पहले। ए है मान लो 1,2,3 और बी मान लिया 4,9,16, ठीक। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आने वाला बताओ 1,4,1,9,116, 2,4,2,9, 2,16, 3,4,3,9 और 3,16, ठीक है। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब यहाँ देखना है कि आपका, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक रिलेशन। तो मैंने एक रिलेशन बनाया, मैंने कहा कि x, y टाइप के एलिमेंट आएंगे उधर, लेकिन कंडीशन है कि y जो है वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए और x बिलोंग करना चाहिए a में एंड y बिलोंग करना चाहिए b में। मैंने ये रिलेशन बना दिया, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, देखो यहाँ आप x तो लिखेंगे, कहाँ का एलिमेंट होगा वो, a का एलिमेंट होगा। यानी कि आप मान लो यहाँ लिखना चाह रहे हो 1, तो यहाँ 1 तभी लिख पाओगे जब यहाँ उसका कोई रिलेटिव होगा, यानी यहाँ इससे संबंधित कोई होना चाहिए। कौन होना चाहिए, y कैसा होना चाहिए इसके लिए, वो x का स्क्वायर। x क्या लिया हमने, 1, 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 1। बट यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 1,1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे आप दूसरी चॉइस आ जाओ। दूसरी चॉइस क्या हमारे पास, दूसरी चॉइस है कि यहाँ पे हम लिखें 2। अब 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए क्या, 4। तो 4 यहाँ है तो ये वैलिड है। ऐसे आ जाओ 3, 3 का स्क्वायर इधर है बिल्कुल है। तो यानी कि इस बार हमारे रिलेशन में सिर्फ दो एलिमेंट आए। अब आप देखेंगे ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी में लाई कर रहे होंगे। अब आपको नहीं दिख पा रहा है तो देखो जरा, 2,4 दिख रहा है कहीं, ये रहा 2,4, 3,9 दिख रहा है कहीं, ये रहा। तो इसका मतलब ये है इसके जो दो एलिमेंट हैं या इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ हैं, ए क्रॉस बी में। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक सबसेट है। और अगर ये सबसेट है तो हमारी जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल क्लियर है कि रिलेशन कुछ और ना हो के क्या है, एक सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, जब रिलेशन की डायरेक्शन होती है फ्रॉम ए टू बी। और अगर रिलेशन की डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए हुई तो उस टाइम पे ये सबसेट हो जाएगा किसका, बी क्रॉस ए का हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया इतना, बोल दो झूठ कि आ गया समझ। चलो जी, मान लिया मैंने, समझ आ गया तुम्हें, ठीक है। तो रिलेशन क्लियर है। अब रिलेशन में क्या होगा कि आपका अलग अलग हम क्वेश्चन बना सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं रिलेशन में कि क्या बन सकता है क्या नहीं, क्या नहीं, ठीक। लेकिन इसमें एक खास बात है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे लिए कि अगर मान लो ए में पी एलिमेंट है, इसको नीचे लिखता हूँ सॉरी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू, ठीक, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इक्वल टू क्या। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मैंने तुमसे इससे पहले कहा हुआ है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसेट किसका था, ए क्रॉस बी का सबसेट था। और अगर ए क्रॉस बी का ये सबसेट है रिलेशन, तो इसका मतलब हुआ जितने सबसेट होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, उतने ही क्या होंगे, रिलेशन भी होंगे, क्योंकि एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब जितने भी सबसेट बनेंगे उतने ही रिलेशन बना पाऊंगा, उससे ज्यादा ना उससे कम। तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि आपका ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो आप बस ये समझ लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, पी क्यू होंगे तय है। और अगर ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, इसके बनेंगे सबसेट 2 की पावर पी क्यू। क्यों, क्योंकि आपका किसी भी सेट ए में अगर एन एलिमेंट हुआ करते थे, तो इसका मतलब था कि उसके पास सबसेट्स कितने बनते थे, 2 की पावर n बनते थे। वही यहाँ भी हुआ आज आज ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट है, पी क्यू एलिमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर पी क्यू सबसेट बनेंगे। और वही आपका उतने ही क्या भी होंगे, रिलेशंस भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन इतना नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, जितना उसके सबसेट होते हैं, और सबसेट कितने होते हैं, जितने उसके एलिमेंट हैं उसको 2 की पावर में रख दीजिए आप, ठीक। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाओ रिलेशन को थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो रिलेशन में हमें क्या मिलता है वो देखो। अगर मान लो एक एलिमेंट दिया हुआ है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखना, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या है ना, फ्रॉम ए टू ए ही है ये, यानी कि इसका मतलब है फ्रॉम ए टू ए। इस बार दो अलग अलग सेट नहीं है, हमें हमें इसी सेट को दो अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक। मान लो उसने हमसे कहा कि एक रिलेशन दिया हुआ आपको x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x, ठीक, कॉमा x कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी आप क्या करेंगे, x और y को a से बाहर से नहीं ले सकते, a से बाहर से नहीं ले सकते, तो हमारे पास चॉइस कितनी है, 10। और x कॉमा वाई इस प्रकार से होने की चाहिए कि y की वैल्यू 3x होगी। तो देख लेते हैं, अगर मैं x को लेता हूँ 1, तो अगर मैंने x ले लिया 1, तो 1 का 3 टाइम्स करो, 3 है ना a में, तो इसका मतलब ये एलिमेंट वैलिड है। ऐसे 2 लो तो ये 6 हो जाएगा, 3 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 9, 4 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 12, 5 लोगे तो ये क्या हो जाएगा, बताओ, 5 3 से कितना होता है 15। लेकिन अब छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, 15 तो आपका इधर है ही नहीं ए में, और अगर 15 ए में नहीं है तो इसका मतलब ये एलिमेंट आएगा ही नहीं, और ये एलिमेंट नहीं आएगा तो इसके बाद वाले भी बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि 3 टाइम्स में वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रिलेशन था उसमें यही आपका एलिमेंट्स आए, और ये सबसेट होगा, फिक्स है, ए क्रॉस ए का। अब देखो, अगर ऑन ए रिलेशन है तो ऑब्वियस है किसका सबसेट होगा वो, ए क्रॉस ए का। अगर ए टू बी है तो किसका सबसेट, ए क्रॉस बी का। अगर बी टू ए है तो किसका सबसेट, बी क्रॉस ए का। ये अब वेल नोन है, इसमें आप परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें मैं क्या समझाने जा रहा हूँ वो आ जाओ जल्दी से, वो समझते हैं, ठीक। क्या मतलब है मेरा, इस चीज़ को समझा देता हूँ। तो देखिए, अब करना क्या है, मैं वो देखो, हम यहाँ से डिफाइन करने जा रहे हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है पहला पहला एलिमेंट, यानी रिलेशन में आपके पास जो पहला पहला एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का पहला पहला एलिमेंट मतलब ये 1 2 3 और 4। तो डोमेन कौन हो गया, 1 2 3 4 हो गया। याद रखना, रिलेशन का डोमेन पूरा का पूरा ए नहीं है। रिलेशन का डोमेन कौन है, जो हमारा रिलेशन है, पर्टिकुलर रिलेशन, इस रिलेशन में जो पहले पहले एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, उनको हम डोमेन कहते हैं। और यहीं पे मैं रेंज डिसाइड करता हूं। अब देखो, रेंज क्या होगी रिलेशन की, जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट कौन था, जल्दी बोलो। दूसरा एलिमेंट है 3 6 9 एंड 12, तो ये बन गया 3 6 9 12, ये बन गया मेरी रेंज। अब कोडोमेन क्या होता है, देखना, कोडोमेन बड़ा आसान है सेलेक्ट करना। अगर मान लो आपका रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी है, तो जहां आप खत्म कर रहे हो ना चीजों को, वो आपका कोडोमेन होता है। डायरेक्ट वो कोडोमेन होता है, रिलेशन चाहे जो भी। और अगर आपका रिलेशन इन ए है, तो ए ही आपका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। तो इस बार रिलेशन किस में था, इस ए में था, तो कोडोमेन कौन बन गया, ए बन गया। याद रखना कि रिलेशन जहां पे जाके खत्म हो रहा है, अगर ए टू बी है ना, तो ये कौन बनेगा, कोडोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा कोडोमेन। और अगर रिलेशन इन ए है, तो ए से ए में हुआ इनडायरेक्टली, तो उस टाइम पे दूसरा वाला जो है वो कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है रिलेशन क्या है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, समझ आ गया है ना। तो अब ऐसे ही जैसे सेट, देखो रिलेशन भी आपका एक्चुअल में क्या है, रिलेशन एक सबसेट है ना। और सबसेट है तो खुद में एक सेट भी होगा। तो सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाते थे, याद होगा, हमारा रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था, है ना। तो यहाँ पे एक तीसरी चीज भी आ जाती है जिसको हम कहते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन को एरो डायग्राम की मदद से भी डिनोट शो कर देते हैं कभी कभी। जैसे सपोज करो, इससे जस्ट पहले वाला रिलेशन की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन नंबर होते हैं। और यहाँ जो आंसर थे वो कितना, 3 6 9 12, उसके अलावा भी नंबर है, देखो 1 2 4 7 सब नंबर है। बट अब अगर मुझे एरो डायग्राम से हमारे रिलेशन जो आपका इससे पहले डिसाइड किया था उसको बताना हो, तो ये देखो 1 किसके साथ आएगा, 3 के साथ, 3 किसके साथ आएगा, 9 के साथ, 2 किसके साथ आ जाएगा, जल्दी बोलो, 6, 4 किसके साथ आ जाएगा, 12। तो ये एरो डायग्राम से आप दिखा सकते हैं। तो रिलेशन आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, 3 तरीके से, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड एरो डायग्राम। इसका उतना महत्व नहीं है, अगर आपको कहीं पे पेपर में दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, तो रिलेशन में हमें इतना क्लियर हो गया कि आपका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, और कोडोमेन क्या होता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब रिलेशन के कुछ टाइप्स को हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा एम्प्टी रिलेशन, नाम से डिसाइड हो रहा है, एम्प्टी रिलेशन, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। आपने रिलेशन तो क्रिएट करा, आपके पास एलिमेंट ही नहीं है, बताओ, ये तो पीड़ा को प्रदर्शित करता है ना। चलो मान लिया, क्या कर सकते हैं, ए है हमारे पास 1 2 3 मान लो, और हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं किसमें, ऑन ए ही डिसाइड कर रहे हैं, है ना, बी नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने आर बनाया, मैंने इस प्रकार से आर बनाया कि एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, और एक्स कॉमा वाई कहाँ होने चाहिए, दोनों ए में ही होने चाहिए। अब मुझे बता दो, अगर आप एक्स की जगह 1 लेते हो तो वाई की वैल्यू तो 11 हो जाएगी। अगर x आप 2 लेते हो तो y 12 हो जाएगा, x 3 लेते हो तो y 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देख लो। यहाँ आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी, देखो 1 लेने पे क्या बन रहा था, 1 11 बन रहा है, तो 11 तो मेरे a में है ही नहीं, तो वो एलिमेंट नहीं आ पाएगा। ऐसी 2 लेने में क्या आ रहा है, 12 नहीं आ पाएगा क्योंकि एलिमेंट नहीं है। 3 लेने पे 13 होना था, ये भी नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कौन बन गया, 5। और अगर ये 5 है तो कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया। दूसरा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है खुद का खुद के साथ संबंध। और ये बहुत कॉमन रिलेशन है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखो, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई, या वाई इज इक्वल टू एक्स, और कॉमा करके लिख देंगे एक्स कॉमा वाई बोथ बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सेम सेट में ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट उठा लिए मैंने, इसके लिए मैं रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या क्या आएगा, देखो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर हो गया। ठीक, तो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियरली आपका एक बार देख लेना, कहीं पे प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, शायद बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके।